हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से चौथा अध्याय मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, इस अध्याय को हम चर्चा कर रहे थे। हमने अब तक चर्चा किए थे श्रील प्रभुपाद जी वे अपने गुरु भाई से अपने गुरु के विषय में चर्चा कर रहे थे। कुछ चर्चाओं के विषय में हमने चर्चा किए थे पिछले क्लास में। आज हम आज के विषय में आ जाते हैं जल्दी से। श्रील भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो वे हमेशा दृढ़ रहते। उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते, लेकिन अभय कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। क्या है वह अनूठे ढंग से कैसे करते थे? एक एग्जाम्पल दिया गया है। डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने की कोशिश मत करो। श्रील भक्ति सिद्धांत कहते, बट एक्ट इन अ सच अ वे दैट गॉड सीज यू, किंतु इस तरह से कर्म करो कि भगवान तुम्हें देखे। तो आप समझ पा रहे हैं कि उनके आध्यात्मिक गुरु शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। शाश्वत शिक्षा, देखिए शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, और उससे भी बड़ी शिक्षा है कि व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से जागृत कर ले। जिस शिक्षा के द्वारा भगवान से प्रेम को प्राप्त, भगवान से अपना जो सुप्त संबंध है उसको जागृत कर ले। ऐसे अनूठे ढंग से प्रस्तुत करते जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उसी में से एक कार्य यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि पहले हम भगवान को दिखाओ फिर हम भजन करेंगे। ये प्रतिस्पर्धा युक्त मेंटालिटी है, मानसिक मनोभावना है। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, मतलब ऐसे भजन करना चाहिए कि कृष्णा सीज आस, कृष्णा विल सीज आस, भगवान कृष्ण हमें देखने आए। अरे देखो कितना मेरा बच्चा कितना अच्छे से भजन कर रहा है, तो भगवान हमें देखने आएंगे। अर्थ ये इसके और भी एक सेंस लिया जा सकता है कि हर क्षण भगवान को ही परेशान ना किया जाए। कुछ जो भी भौतिक परिस्थिति में भौतिकता में जो भी हम परेशानी में पड़ जाते हैं, उस क्षण तो भगवान को स्मरण करना चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल मीन्स बुखार आदि हो गया तो उसके लिए अब भगवान को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल कुछ कर लेना चाहिए, मीन्स डॉक्टर वगैरह दिखा लेना चाहिए। ये तो सबको आसान है, पता है। ये भी एक सेंस है। आप समझ पा रहे हैं कि बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रयास करते हैं कि भगवान को देखने के लिए लोग प्रयास करते हैं और भगवान दिख भी जाते हैं, किंतु इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते। भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, किंतु भगवान अपनी कृपा से स्वेच्छा से हमारे इंद्रियों में वे प्रकट हो जाते हैं। ये है भगवान की भगवत्ता। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ये बात है कि हमें इस तरह से भजन करना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। ये बात है। श्रील भक्ति सिद्धांत मंदिर के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने में कराते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत मंदिर के उन स्वामियों की निंदा करते जो श्री विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए कराते थे। वे कहते कि इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है। उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली,
सालग्राम द्वारा बादाम भंग। पंडित पुरोहित सालग्राम श्री विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। दूसरे शब्द में, यदि कोई व्यक्ति भगवान के सालग्राम रूप या अन्य किसी श्री विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है तो वह श्री विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरन जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझ रहा है। अमेजिंग स्टेटमेंट। इस जगत में आप देखेंगे कुछ लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए दर्शनार्थी, दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उनसे पैसा लेते हैं कि तुम्हें यहाँ इस जगह उस जगह दिखाने के लिए जाएंगे या फिर दिखाएंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा। ये लोग भगवान की प्रसन्नता नहीं चाह रहे। भक्तों को भगवान के दर्शन देना ये बहुत बड़ी भक्ति है। इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस भी व्यक्ति को हम भगवान के पास ला रहे हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते कि अरे ये इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये जो प्रचार कार्य है ये वैसा ही है। अभी मैं चार्ज करने लग जाऊँ कि चलो 500 रुपये ट्रांसफ़र करो, फिर क्लास शुरू करेंगे तो इस कथा का सार ख़त्म हो गया। तो मैं इस कथा को बेच दिया 500 रुपये में, और जो कि भगवान की कथा है। मैं फिर क्या किया, इस कथा को कुछ मंडेन भौतिक वार्ता को समान इसको भी ले लिया मैंने। फिर मैं हरि कथा नहीं कर रहा हूँ, कुछ भौतिक, इससे तो अच्छा मैं भौतिक वार्ता करता। मैं हरि कथा के महत्व को नहीं समझ रहा हूँ। उसी तरह से जो लोग श्री विग्रह के दर्शन भी इस तरह से कराते हैं और उनसे धन लेते हैं, वो लोग श्री विग्रह के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए तो धन ले रहे हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत उनको कटाक्ष करते हैं, सालग्राम द्वारा बादाम भंगा। शालिग्राम शिला के द्वारा ये लोग तो बादाम तोड़ रहे हैं। मतलब जैसे मतलब सालग्राम शिला को बादाम भंगना, मतलब कि सालग्राम शिला को वो पत्थर की तरह देख रहे हैं, चलो इससे बादाम तोड़ के खाते हैं। वैसे ही हुआ ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति, बादाम तोड़ने के लिए वो जो नट्स होते हैं ना, चेस्ट नट, वॉलनट्स, ये सब होते हैं ना, उसको पत्थर से तोड़ते हैं हम, बहुत टाइट, तो ये इंद्रिय तृप्ति है। भगवान की सेवा को अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें तो वो सेवा नहीं रह जाती है। यही कथा अगर मैं पैसा लेके करते रहूँ, चार्ज करूँ, तो इस कथा का सार तुरंत ख़त्म हो जाएगा। कोई पेमेंट नहीं कर सकता है। हरि कथा करने के लिए कोई व्यक्ति, आप उसकी कोई गणना नहीं है कि आप इतना रुपए देंगे तब जाके हरि कथा होगी, तो तुरंत उसका जो सार है, वो महत्व तुरंत ख़त्म हो जाता है। वो हरि कथा सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। श्री विग्रह को इस तरह से जो लोग करते हैं, श्री विग्रह को केवल धंधा के लिए, अपने धन कमाने के लिए यूज़ करते हैं, वो श्री विग्रह को केवल एक पत्थर की तरह देख रहे हैं धन कमाने के लिए। इफ़ यू डू नॉट हियर प्रॉपरली, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की गुण रूप के विषय में नहीं सुनते हैं, भगवान कृष्ण के भगवत्ता को संबंध में जिनका ज्ञान नहीं है, उनके लिए श्री विग्रह बन जाता है गलगृह। मीन्स गले का मतलब बोझा, उनके लिए बोझा बन जाता है और पत्थर की तरह इस तरह से लेते हैं। जैसे जैसे सेवा करेंगे, कोई भगवान के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहेगी। मैंने तो ये स्पष्ट रूप से देखा है। एक जगह में प्रसाद पाने जाता था, वहाँ पर मतलब दे आर नॉट बिहेविंग लाइक ए ह्यूमन ऑल्सो, मनुष्य की तरह भी बिहेव नहीं कर रहे थे। सच में, मैं एक बाहर का आदमी प्रसाद पाने गया, वहाँ पर थोड़ी सी सेवा भी कर देता था फ्री में ही, अपनी सेवा भी कर देता था।
थोड़ा सा, बट वो किस तरह से मतलब बहुत ही रूखे भाव से व्यवहार किए। सो मैंने समझ लिया कि ये लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्या ये लोग भगवान के लिए सब बना रहे, या फिर कोई जेल खाना खोल के रखे हैं। सो समझ पा रहे कि वो लोग इसको महत्व को नहीं समझ रहे हैं। भगवान के लिए भोजन बनाना कितनी बड़ी सेवा है। अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाते तो कहते कि मेरा दोनों हाथ सफल हो गए, मेरे जीवन सफल हो गए। सो ये बात है। सो जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से भगवान की कथा को नहीं सुनता है, या फिर वो प्रामाणिक रूप से परंपरा में भी नहीं है, सो वो व्यक्ति इस तरह से श्री विग्रहों को केवल एक पत्थर की तरह यूज़ करते हैं धन कमाने के लिए। अभय को राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु के व्यवहार को जानने का अवसर मिला था। सुभाष चंद्र बोस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनके साथी थे। बोस इस बात से चिंताकुल होकर श्रील भक्ति सिद्धांत के पास आए थे कि वे धार्मिक जीवन के लिए युवकों की भर्ती कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस बहुत चिंतित हो गए थे जब देखे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत सारे युवक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उनके गौड़ीय मठ में बहुत सारे युवक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बोस और सुभाष चंद्र बोस बहुत चिंताकुल हो गए। अरे ये युवक लोग इनके पास क्यों जा रहे हैं, ये लोग अपना समय ख़राब कर रहे हैं, इनको लग रहा है ऐसा। ये अपना जो युवा है, युवावस्था गवा रहे हैं। सो ये अब चिंताकुल होकर भक्ति सिद्धांत के पास गए। अब क्या सुनिए क्या बोल रहे हैं। सो प्रभुपाद जी बता रहे, देखिए, सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले, आपने कितने ही लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए वे कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग तो बहुत कमज़ोर हैं। आप देख सकते हैं वे कितने दुर्बल हैं, इसलिए उन पर नज़र मत डालो। उन्हें कुछ खाने दो और हरे कृष्णा जाप करने दो, हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोस से अपने आप को दूर रखा। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला के विषय में नहीं जानता है, उसके महत्व को नहीं जानता है, और इस तरह के लोग भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के कीर्तन को भौतिक मानते हैं और वे इसको कुछ नहीं गिनेंगे। तो इसलिए उनकी श्रद्धा बिल्कुल जीरो है। इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, इनका संग नहीं करना चाहिए, जिनकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। वो लोग आपकी श्रद्धा को भी खा जाएंगे। इनको जितना हो सके दूर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, इनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे हमारा हृदय जल जाएगा। देख रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर झगड़ा नहीं किए यहाँ पर, बस उनको दूर रखे थी। आप जाइए, इनको हरे कृष्णा जाप कीर्तन करने दीजिए। ये बात है। श्रील भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब वह दिन आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण के भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रसार का उद्देश्य सफल हो रहा है। अभी तो हाई कोर्ट का जो जज है शायद नहीं बना है अभी तक कृष्ण भावनामृत में, मुझे उतना डिटेल्स में पता नहीं। फिर भी मैं देखा हूँ कुछ एडवोकेट्स वो भक्त बने हैं, वो भक्त फैमिली में जन्मे थे और फिर वो आगे जाकर एडवोकेट भी बने और भक्ति का प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे लोग 1-2 लोग मुझे पता है। मैं पहले उनका वीडियोस वगैरह देखता था। प्रचार कार्य बहुत आगे बढ़ा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से। आगे जाकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार कार्य बहुत आगे बढ़ा है। श्रील प्रभुपाद, यदि प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना होते या फिर श्रील प्रभुपाद जी ना होते
तो फिर क्या होता हमारा? तो फिर क्या आज हम हरे कृष्णा जाप के साथ इतना सुखमय जीवन जी पाते, इतना शांतिमय जीवन जी पाते? नहीं। तो उन्हीं की कृपा से आज बहुत बहुत हद तक प्रचार हुआ है और हो भी रहा है, सफल हो भी रहा है। वे कहते थे कि ईसा मसीह, अब एक टॉपिक चेंज हो रहा है। वे कहते थे कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, सक्तावेश अवतार, शक्ति आवेश अवतार थे, शक्ति से संपन्न भगवान के अवतार। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट कोई भगवान नहीं है, वे सक्तावेश अवतार है। वे खुद कहते हैं कि आई एम नॉट गॉड, आई एम अ सन ऑफ गॉड। वे भगवान नहीं है, वे खुद कहते हैं वे भगवान के सक्तावेश अवतार है। सक्तावेश मीन्स शक्ति के द्वारा, भगवान की शक्ति पोटेंसी को प्राप्त किए हुए हैं और अवतरित हुए हैं शक्ति के आवेश के द्वारा। शक्ति प्राप्त, भगवान से सब शक्ति प्राप्त किए हुए हैं, स्पेशल मर्सी प्राप्त की है। जैसे अभी याद नहीं आ रहा है उदाहरण, ठीक है। सक्तावेश अवतार है, नॉट भगवान। जो श्रीमद् भागवत में से अवतारों के विषय में बताया गया, वहाँ पर सक्तावेश अवतार। और जो भगवान सक्तावेश अवतार अर्थात इतना मुझे पता है कि कुछ जीवात्माओं को स्पेशल उनको एम्पावर्ड किया जाता है, कुछ जीवात्माओं को, और वे फिर सक्तावेश अवतार ऐसे होते हैं। अभी क्लियर मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, बट इतना समझ लीजिए कि सक्तावेश अवतार भगवान खुद नहीं होते, इतनी बात है। ये है, अन्यथा कैसे हो सकता है? वे कहते हैं उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया है। भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए। वे भगवान नहीं हैं, वे भगवान के दास है, सर्वेंट है। इज़ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, इज़ ए प्योर डिवोटी। ये अन्यथा कैसे हो सकता है? वे कहते उन्होंने भगवान के लिए हर वस्तु का बलिदान कर दिया है। ये बात है। अपनी विद्वतापूर्ण भाषा में उन्होंने घोषणा की कि द मेटेरियलिस्टिक डिमेनर कैनॉट पॉसिबली स्ट्रेच टू द ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। भौतिकतावादी आचरण का दिव्य स्वेच्छावादी शासन तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी आप अपने भाषणों में वे अपेक्षाकृत जनसामान्य की सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते, सांसारिक विद्वान जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाट कर पाने का प्रयत्न कर रहा है। जो मेटीरियलिस्टिक पर्सन है वो द मेटेरियलिस्टिक डिमेनर, भौतिकतावादी आचरण, कैनॉट पॉसिबली स्ट्रेच टू द अंडर ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। भौतिक प्रयास के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते। ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट मीन्स स्वेच्छावादी शासक, अर्थात भगवान। हम भगवान को अपने जड़ प्रयास से, भौतिक प्रयास के द्वारा, रिसर्च के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति का, नहीं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ये बात है कि आप समझ रहे होंगे, जो तथाकथित वैज्ञानिक है वो रिसर्च पे रिसर्च करते जा रहे हैं, भगवान कौन है, सृष्टि कैसे हुई है। तो वो रिसर्च करते जाएंगे, फिर भी वो रिसर्च करके मर के मिट जाएंगे और कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान है दिव्य और हम प्रयास कर रहे हैं मटेरियल, भौतिक प्रयास। भक्त्या माम अभिजानाति जावन यश्चास्मि तत्ततः। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा, उसे कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सालों साल रिसर्च करके भी ये मर जाते हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं मिलता है, ठेंगा कुछ नहीं मिलता है, जीरो। किंतु जो
बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो भगवत गीता को सुनकर इतना समझ लिया है कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। इट इज़ डैम सिंपल। सो ये बात है। तो सांसारिक जो विद्वान है वो जो परम भगवान को अपनी इंद्रियों और बौद्धिक तर्क वितर्क से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समान है जो बोतल के मधु का स्वाद बोतल की बाहरी परत को चाट कर पाने का प्रयत्न कर रहा है। अमेजिंग उदाहरण दिया गया है। फिलोसफी विदाउट रिलीजियन, ही सेड, अब एक अलग विषय है, देखिए। फिलोसफी विदाउट रिलीजियन, ही सेड, इज ड्राई स्पेकुलेशन, एंड रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट एंड समटाइम फैनेटिज्म। उनका कहना था कि धर्म के बिना दर्शन कोरा तर्क है, और बिना दर्शन के धर्म केवल भावुकता है जो कभी कभी उन्माद बन जाता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिलोसफी विदाउट रिलीजियन, ही सेड, ड्राई स्पेकुलेशन, अर्थात धर्म के बिना, जो कि केवल कुछ धर्म के बिना की दर्शन, फिलोसफी, कोरा तर्क मीन्स ड्राई स्पेकुलेशन, शुष्क तर्क, कोरा या शुष्क, ड्राई मीन्स सूखा, सूखा दर्शन है केवल। देखिए, जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ रहा है, मन मना भव मद भक्तो मद यादि माम नमस्कुरु, सो यहाँ पर भगवान बता रहे कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरा स्मरण करो। सो ये सब पढ़कर भी कुछ लोग हैं जो इनका पालन नहीं करेंगे, बस विद्वत्व के लिए पढ़ेंगे कि देखो हम कितने बड़े विद्वान हैं, पूरे 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं किंतु वो देखेंगे आप, वो भगवत गीता को जी नहीं रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। हिज ग्रेस भक्ति सिद्धांत बोल रहे हैं जाए, हिज होलीनेस, नॉट हिज होलीनेस, हिज डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्टेटमेंट है कि फिलॉसफी विदाउट रिलीजियन, जो धर्म के बिना, धर्म मीन्स जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, बट कुछ बस बहुत विद्वान हो गया है, बहुत शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया है, बट वो उसको जी नहीं रहा है, जो भक्ति नहीं बना है, तो फिर वो ये तो बिल्कुल ड्राई स्पेकुलेशन हुआ, मीन्स सूखा वेगेबल हुआ। किसके साथ ये एक अर्थ है जो केवल जो कुछ लोग हैं, जो लोग इस तरह से फिलॉसफी बहुत पढ़ेंगे बट उसको जिएंगे नहीं, विदाउट रिलीजियन, उसके प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे, बस पढ़ेंगे। ये फिर कोरा तर्क हो जाता है। और एक भी इसका अंडरस्टैंडिंग है कि जो फिलॉसफी, जो दर्शन भगवान की सेवा के लिए उन्मुख नहीं करते हैं जीव को, वो दर्शन सूखा तर्क है। जो दर्शन पढ़ के आपको भगवान की सेवा के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही है, वो दर्शन सूखा तर्क है, उसमें कोई सार नहीं है। जैसे मायावादी लोग बोलेंगे कि तुम वही हो, सो हम, तुम वही हो, तत्वमसि, तुम वही परब्रह्म भगवान हो, सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे तुम ही वही हो, बातों हम, तुमसे ही वायु बहती है, तुमसे, तुम्हारे भाई से ही सूर्य उदित होता है, अरे तुम वही परब्रह्म हो, बस ये माया हट जाए तुरंत समझ जाओगे तुम वही परब्रह्म भगवान हो। इस तरह से वो भगवान की सेवा को बिल्कुल जीरो कर दे रहे हैं। मीन्स दे डोंट वांट टू सर्व कृष्णा, वो बस सेवा भीरु हैं, सेवा से डरते हैं, वो सेवा नहीं करना चाहते हैं। इस तरह के जो फिलॉसफी है केवल सूखा है। प्रभु जी बता रहे थे, मेरे शिक्षा गुरु, कि इस तरह के एक निरंकारी माता जी प्रभु जी से मिले, वो बिल्कुल प्रस्तु थी,
बिल्कुल उसका प्रश्न थी, ये तुम हरे कृष्ण वाले ने हरे भगवान कृष्ण को भगवान बना दिया है, तुम ये गलत प्रचार कर रहे हो, तुम ये गलत प्रचार कर रहे हो, ये गलत है। सो बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट था, वो उसका मुंह ही सब बता रहा था, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट। सो ये लोग बिल्कुल, इनका जो फिलॉसफी है इसलिए ड्राई है, इतना सूखा सूखा, इनके जीवन में रस ही नहीं है, इनके जीवन में सुख ही नहीं है। सो ये लोग बिल्कुल बिल्कुल क्या सुख नहीं है जीवन में, ड्राई है इनका जीवन। मेरा तो एक अनुभव है, एक इस तरह के एक ब्रह्म कुमारी से मैं एक ब्रह्म कुमारी डॉक्टर से मैं मिला था। वो डॉक्टर अच्छा सा मेडिसिन ठीक ठाक दे देता था, कभी थोड़ा बहुत काम करता था। सो मैं उसके पास जाता था, वो ब्रह्म कुमारी था। उसे मैंने बताया कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो वो कहा नहीं, तुम भी कृष्ण बन सकते हो, तुम भी कृष्ण बन सकते हो। तो मैंने कहा हम क्यों कृष्ण बनेंगे, हम तो उनके दास हैं ना, हम तो उनके सेवक हैं, हम अणु जीव हैं, हम कैसे भगवान बन सकते। तो बिल्कुल परेशान हो गया, नहीं तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। सो ये लोग फ्रस्ट्रेट नंबर 1। क्यों? इनकी जो फिलॉसफी है वो ड्राई है, इनको सुख ही नहीं मिल रहा जीवन में, केवल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे प्रैक्टिकल। सो सेवा से ही सुख मिलता है जीव को। जब व्यक्ति भगवान की सेवा को छोड़कर भगवान की सेवा नहीं करके इस तरह के फिलॉसफी करके सुनकर उसकी जो थोड़ी सी भी सेवा वृत्ति थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो दीज ऑल आर ड्राई स्पेकुलेशन। देखिए, जीवात्मा वास्तव में भगवान का दास है। सो उसका वृत्ति ही है, उसका धर्म ही है सेवा करना। अब उसको इस तरह की फ़िलॉसफी सुना कर बताया जाता है, और वो जो जीवात्मा है भगवान को भूला हुआ है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। सो वो भगवान से बिल्कुल विमुख है। उसे और अगर इस तरह से कहा जाए सो वो और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में ही पड़ जाएगा, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो दीज ऑल फिलोसॉफी आर ड्राई स्पेकुलेशन, इसमें कोई दम नहीं है। और भी एक मैंने बताया था उस दिन, जो लोग कुछ तथाकथित दर्शन को, तो इस तरह के जो भी दर्शन हैं जो भगवान की सेवा के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है, मार्क दिस पॉइंट, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है, वो धर्म, वो फिलॉसफी, नॉट धर्म, वो जो दर्शन है, वो जो पढ़ाया जा रहा है जो दर्शन, वो कोरा तर्क है, मतलब शुष्क तर्क, ड्राई स्पेकुलेशन, मनगढ़ंत स्पेकुलेशन है। मनगढ़ंत केवल कुछ तथ्य है, तर्क है, और कुछ नहीं। वो पढ़ के जीव को कभी सुख नहीं मिलेगा। सो एंड रिलीजियन विदाउट फिलॉसफी। तो इस विषय में जाने में और एक उदाहरण मैंने दिया था पिछले क्लास में भी, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें, कि बताएंगे ये जो भगवान की सेवा को छोड़कर कि कृष्ण की सेवा नहीं करना है, ये जो रास्ते में जो दरिद्र नारायण घूम रहे उनकी सेवा करना है। और उनको कैसी सेवा करना है? उनकी गोड नारायण को खिलाकर। सो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप समझ पा रहे होंगे कि भगवान की सेवा को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। भगवान की जो श्री विग्रह की सेवा है उसको वो समझ नहीं रहे हैं। तो ये भी इस तरह के जो दर्शन है, जो भी दर्शन आप देखिए, जहाँ पर भी सुनिएगा कि भगवान की सेवा के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही है, वो दर्शन केवल कोरा तर्क है, केवल मनगढ़ंत है। तो मैंने यहाँ पे दो अर्थ बताए। पहला अर्थ, जो भगवत गीता पढ़ रहा है बट भगवत गीता को जी नहीं रहा है, वो भी वो भी बस तथाकथित रूप से पढ़ना हुआ। और जो व्यक्ति अब भगवत गीता को छोड़कर, मतलब शास्त्र कोट कर रहा है किंतु भगवान की सेवा को छोड़कर तुम ही भगवान बन जाओगे, इस तरह की मायावादी फिलोसफी जो देता है, वो भी बिल्कुल ड्राई है, सूखा है। स्पेशली यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावादी उसके लिए ही बता रहे हैं कि जो मायावादी फिलोसफी है वो जीव को सुखी नहीं करेगा।
सो ये इस तरह के जो दर्शन है वो केवल ड्राई स्पेकुलेशन है। एंड रिलीजियन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट। और रिलीजियन का अर्थ क्या है? धर्म मीन्स सेवा, सेवा है जीवात्मा का धर्म, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर भी जो रिलीजियन वर्ड आया है, रिलीजियन नॉट अ काइंड ऑफ फेथ, रिलीजन कोई विश्वास नहीं है, ये एक धर्म है। धर्म मतलब जो चेंज नहीं किया जा सकता। रिलीजन जीव का धर्म है सेवा करना। अब सेवा करना इतना समझ लिया, ठीक है सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, समझ में आ गया, चलो अपने तरीके से लग जाते हैं। ये शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने तरीके से सेवा करेंगे ना। सेवा करना है, समझ गए, ये सब पढ़ने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरीके से सेवा करेंगे। चलो अरे चाय बनाओ, भोग लगाओ। चाय बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, भोग लगाएंगे और उसी को खा जाएंगे। इस और या फिर लड्डू गोपाल को लेकर घूमेंगे और सेल्फी खींचेंगे, अरे मेरे लड्डू गोपाल, और इस तरह से लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। इस तरह के जो इसे कहते हैं सेंटिमेंट और भावुकता और ये पागलपन भी है समटाइम, पागलपन, फैनेटिज्म एंड पागलपन। तो शास्त्र को छोड़कर जो व्यक्ति इस तरह के धर्म, इस तरह से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, ये केवल भावुकता है और पागलपन है। शास्त्र को छोड़कर अरे मैं कृष्ण का जो भी संबंध आप जोड़ देंगे, मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे तक मेरे सपने में श्याम सुंदर आए थे, मेरे साड़ी के पल्लू को खींच रहे थे कृष्ण। ये सब जो धारणा है, दीज ऑल आर केवल फैनेटिज्म है, मीन्स पागलपन है, उन्मादपन। लौटने लग जाएंगे मंदिर में आकर, कुछ लोग नाम जप करने बोलो, कथा सुनने को बोलो, कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे मंदिर में लौटेंगे रोने लग जाएंगे। ये सब दिखावटी भक्ति है और इसे कहते भावुकता। डोंट बी सेंटिमेंटल। एक भक्त बता रहे, बस मेरे ही सपने में भगवान नहीं आए अभी तक। अभी तो ये सब बहुत देर की बात है। अभी हृदय में कचरा, अपने हृदय की कचरे को साफ करो। कचरा भरा हुआ है, काम क्रोध से भरा हुआ है, बिल्कुल काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से। और इस तरह से हम डायरेक्ट सेवा कैसे कर सकते हैं? तो दीज ऑल आर ओनली सेंटिमेंट्स। और तथाकथित कुछ ऐसे सहजिया भी हैं जो इस तरह से लेते हैं, कुछ फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जंप मार जाएंगे रासलीला में। और सहजिया, इनको कहते हैं सहजिया, डायरेक्ट जंप मार जाएंगे। ये बात है। इस तरह के जो भी शास्त्र को छोड़कर, भक्ति शास्त्र, ये बात तो भूल ही गया मैंने, भक्ति शास्त्र को छोड़कर, केवल शास्त्र नहीं, शास्त्र तो बहुत है, किंतु भक्ति शास्त्र, भक्ति प्रतिपादित जो शास्त्र है, उसको छोड़कर जो भी सेवा है वो सेवा नहीं है। सेवा है। पहले तो व्यक्ति जब कहता है कि कृष्ण की सेवा है, फिर सेवा है, कृष्ण हट जाता है। तो अगर व्यक्ति नियमित रूप से नहीं सुनता है तब ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत कहते थे कि द होल वर्ल्ड वॉज सिंपली अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। सारा संसार केवल वंचकों और वंचितों का समाज है। अब एक अमेजिंग उदाहरण देने जा रहे हैं। वे उदाहरण देते थे कि दुष्चरित्र स्त्रियां प्राय कुछ तीर्थ स्थानों में साधुओं को फंसाने के विचार से जाती है, ये सोचकर कि उनसे संतान प्राप्त करना गौरवपूर्ण होगा, और कामी पुरुष साधुओं की वेशभूषा में इन वंचक स्त्रियों द्वारा फुसलाए जाने की आशा से पहनते थे। क्या? साधुओं की वेशभूषा पहनते थे। उनका निष्कर्ष था, मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर
भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए। सो इस विषय में जाने से पहले ये बात समझ लीजिए, ये थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ से, इस लाइन से। सो दिस होल वर्ल्ड was simply a society of cheaters and cheated। ये सारा संसार प्रतारक और प्रतारितों से भरा है, वंचक और वंचितों, वंचकों और वंचितों। Someone wants to cheat you and we also wanted to be cheated। अब कहेंगे कैसे, why? हम तो मासूम हैं, हम तो बिल्कुल सादा सीधा व्यक्ति हैं, हम क्यों प्रताड़ित होना चाहेंगे? तो देखिए, जब भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं जगत से या देवताओं से, तो ये पूरी तरह से ये डिक्लेयर कर देना है कि मैं प्रताड़ित होना चाहता हूँ। लेट मी चीट मी, मतलब आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, सब कुछ पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और जब हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तब इसका मतलब ही हुआ कि हम प्रताड़ित होना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति चाहना ही मतलब प्रताड़ित होना चाहते हैं। और फिर इस तरह के लोग भी हैं जो अब वो भी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, अब वो भी आपको प्रताड़ित करने के लिए बैठे हुए हैं। सो दिस होल वर्ल्ड अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, प्रतारक और प्रताड़ित होने के लिए है। हम इस तरह के लोगों के खप्पर में पड़ जाएंगे। खप्पर मीन्स चंगुल में पड़ जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत चीप में दे रहा है, बहुत कम में दे रहा है, बहुत कम में, यहाँ पर कोई नियम नहीं पालन करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो साधु है, एक साधु है, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक साधु है, कोई नियम पालन करने के लिए नहीं बोल रहा है, और बस उसके पास रात में जाना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस काइंड ऑफ पीपल, या फिर कहेगा कि बस ये गुप्त मंत्र जाप कर लो, बस ये गुप्त मंत्र जाप करते जाओ, कुछ नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आए वही करो। तो तुम्हारा मन में जो इच्छा है वही सही है। सो इस तरह के लोग हैं चीटर्स। और हम क्या होना चाहते हैं? ठीक है, हम सस्ते में पाना चाहते हैं, सस्ते में भगवान को पाना चाहते हैं, तो हम हो गए चीटेड, मीन्स हम प्रताड़ित होना चाहते हैं। इस तरह से जब हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तब भी ऐसी ही बात है, चने जैसे डिस्कस किया मैंने। सो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। सो ये जो भौतिक जगत है, ये पूरा भौतिक जगत, ये भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के पास पहुंचना होना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार भले मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ फिट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। एक टाइप इट आउट इफ़ यू नो दिस परफेक्ट हिंदी, जेंटलमैन। यहाँ पर भी बताया गया है भले मनुष्य, इससे भी कुछ अच्छा हिंदी मैं सुनना चाहता हूँ। यस, नेक पुरुष। यस। सो भले मनुष्य या नेक पुरुष, हाँ नेक पुरुष, ये भी अच्छा, और कोई वर्ड है वो भी बता सकते हैं। सो ये जो जगत है यह जेंटलमैन के लिए नहीं है। दिस नॉट जेंटलमैन, आदर्श व्यक्ति, नॉट आदर्श व्यक्ति। सो अब कुछ लोग तो कहेंगे हम तो जेंटलमैन नहीं है। तो देखिए, भले मनुष्य के लिए ये स्थान नहीं है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं इस जगत में, इस वर्ड का, इस लाइन का अर्थ यह है कि अगर हम इस जगत में सोच रहे हैं कि हम ईमानदारी से जिएंगे, ईमानदार, ये वर्ड मैं ढूंढ रहा था, कृष्णा
गिव्स इट। सो ईमानदार लोगों के लिए यह स्थान नहीं है। आई वॉन्ट टू से दिस वर्ड, यस, सभ्य पुरुष, यस। सो ये जगत, आप सोच रहे कि मैं बहुत ईमानदारी से जीऊँगा, ईमानदारी से जीऊँगा, सो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर यू और आस। वास्तव में ये जगत हमारे लिए है ही नहीं। जीवात्मा को यहाँ से निकलकर भगवान के पास चले जाना चाहिए। ये जगत है जेल, और जेल में कोई सुखी नहीं हो सकता है। सो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को। यहाँ पर जेंटलमैन का अर्थ ही है कि हर व्यक्ति को, अगर वो शांतिपूर्ण रूप से जीना चाहता है, जीवन आनंद के साथ, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप भी है, हर जीवात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंदमय। भगवान उनके साथ इस विषय में हमारी इक्वलिटी है, गुण के रूप में, गुण के अनुसार हम हैं भगवान के अंश। और हम पड़े हैं कहाँ पर? मलमूत्र के ढेर में, यहाँ पर है ना ये शरीर, द बैग ऑफ स्टूल। सो व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस सेंस में भले, मतलब जेंटलमैन, कि हम हैं जीवात्मा, भगवान के अंश, सच्चिदानंदमय, भगवान के अंश। भगवान सच्चिदानंदमय है, शाश्वत है, मरना नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से फुल इटर्नल ब्लिस, आनंदमय और ज्ञानमय, अज्ञान में नहीं, पूरी तरह से ज्ञानमय। तो कहाँ हम बिल्कुल एक जेंटलमैन है ना, जेंटलमैन। तो हर जीवात्मा जेंटलमैन है, हर जीवात्मा। और वो पड़ा है कहाँ? भौतिक जगत में। भौतिक जगत में वो हॉस्पिटल खोलना चाहता है, अर्थात कुछ वो बड़ा मकान बनाना चाहता है, अच्छी पत्नी चाहता है, सुंदर पत्नी, बच्चे अच्छे, सो ये सब चाहता है कि नहीं? धन चाहता है, धन, यश। सो मीन्स ही वांट्स टू सेटल दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो इस भौतिक जगत में सेटल होने का प्रयास कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत कैसा है? दुखालय है। सो वी नेवर एवर थिंक अबाउट दिस थिंग दैट वी विल बी सेटल्ड हियर। सो इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। समुंदर में कोई व्यक्ति कहे कि मैं यहाँ पर शांति से रहूँगा, समुंदर के ऊपर, ही विल बी कॉल्ड अ स्टूपिड ओनली, वो बुद्धू कहलाएगा। क्यों? क्योंकि समुंदर के ऊपर कोई स्थिर नहीं रह सकता। ये है भवसागर, भवसागर के ऊपर कोई स्थिर रह सकता है? धनंजय प्रभु, आप स्थिर रह पाएंगे? बना दीजिए एक मकान समुंदर के ऊपर, और वो हिल डुलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। सो नहीं बना सकते हैं ना, संभव ही नहीं है। सो ये जगत में आप कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं। सो जितना भी आप भक्ति करके, आप देखिए, जितना व्यक्ति भक्ति करता है वो शांत होता है। बाहर अशांत परिस्थिति अशांत रहेगा, किंतु जब हम भक्ति करते हैं तब व्यक्ति शांत हो जाता है। कृष्ण भक्त शांतो, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम हो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए जगत से, उसे बस भक्ति करके भगवान के पास चले जाना है, इटर्नली भगवान की सेवा में युक्त हो जाना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सो वो बिल्कुल शांत। और जब भी हम धन यश इसके पीछे भागेंगे ज़्यादा, अपने ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर हम चाह रहे हैं कि इस जगत में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, जितना कम हो सके, जितना कम में हो सके जी ले, बस भगवान की भक्ति करके चले जाएं भगवान के पास सीधा, और कभी ना आए यहाँ पर। सो वो व्यक्ति को सोचना चाहिए। क्या मेरा वीडियो रुक रहा है? नहीं, ठीक है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। अब वही देखते कि जब कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से भविष्य की चीज़ के बारे में पूछता, तो वे कभी ऐसा उत्तर ना देते कि हाँ ये होगा, या हम ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्युत वे कहते, हाँ श्री भगवान से कृष्ण की इच्छा हुई तो ऐसा हो सकता है। यस, इफ़ कृष्णा डिज़ायर्स इट मे बी। जैसे हम क्लास के पहले हम जब बताते हैं क्लास होगा कि नहीं, कृष्णा विलिंग, कृष्ण चाहेंगे तो होगा।
कृष्ण की इच्छा होगी तो हम किसी कृष्ण, गुरु कृष्ण, नॉट ओनली कृष्ण, गुरु कृष्ण की कृपा होगी तब हम कुछ सेवा कर पाएंगे, कुछ तब हम वास्तव में कुछ कर पाते हैं। और आध्यात्मिक कार्य भी वैसे ही है। और वो आध्यात्मिक कार्य भगवान की सेवा ये स्पेशली है। विदाउट मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा वी कैनॉट डू एनीथिंग। सो यद्यपि पहले अपनी युवावस्था में वे ज्योतिषी रह चुके थे और भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वह छोड़ दिया। तो देखिए, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, यह कुछ हद तक सही है। मतलब कुछ हद तक व्यक्ति के कार्मिक रिएक्शन, व्यक्ति के जीवन में क्या होगा कि नहीं, वो कुछ हद तक सही बता देता है। अब पूरा उसके हिसाब से ही चलेगा ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान, स्पेशली जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके लिए ये सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वैसे ही होगा। अर्थात जिस क्षण हम भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, हमारे जीवन का बागडोर भगवान थाम लेते हैं हाथ में। भगवान तुरंत उसका नाम अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं। अरे, इस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है और अब से ये मेरा व्यक्ति है, मेरा आदमी है। भगवान तुरंत उसका नाम अपने डायरी में नोट कर लेते हैं। ये बात है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे बहुत बड़े ज्योतिष थे। कैसे? वे पहले ही बता चुके थे, मतलब जब वे पहले ही ये भविष्यवाणी कर दिए थे कि मठ में आग लग जाएगा। मठ में कोई ये सब जो भक्त लोग हैं, ये सब जो लोग हैं, ये सब साथ में नहीं रह पाएंगे। वो कौन बनेगा करोड़पति की तरह से, मतलब कौन वो मठ का प्रधान बनेगा, मठ के हेड के तौर पर। वो जो लाल बाग बाजार में जो गौड़िया मठ है, उसका जो प्रधान है, मेन है, वो उस चेयर को लेने के लिए सभी लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो झगड़ेंगे ऐसा पहले ही बता दिए कि मठ में आग लगेगा, आगुन ज्वलबे। सो ही इज़ अ बिग एस्ट्रोलॉजर। मतलब वो, उनको सब पता है क्या होगा कि नहीं, फिर भी वे भगवान कृष्ण पर पूरी तरह से निर्भर है। वे कभी इस तरह से नहीं कहती कि ऐसा होगा। ये इफ़ कृष्णा डिज़ायर्स इट मे बी, ये बात हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे प्रतिदिन के जो भी सेवा हम कर पा रहे हैं, वो कृष्ण की इच्छा के अलावा कुछ है ही नहीं। कृष्ण की कृपा से ही हम कर पाते हैं। एक बार क्या हुआ, सुबह, मतलब थोड़ा जाड़ा का समय है, आई एम लिटिल लेज़ी। और पूरा दिन भर मेरी सेवा रहता है, पूरा दिन भर काम करके थोड़ा सा सुबह उठने में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि मैं दोपहर में बिल्कुल रेस्ट नहीं ले पाता हूँ। सुबह उठने का एक बार प्रयास किया, मतलब उठ रहा था, बट मैं देख रहा था कि भगवान उठा देते थे। सो जाने का मन कर रहा था, बट वो कुछ ऐसा कर देंगे जिससे मैं उठ जाता था। वो कुछ ऐसा कर देंगे कि अरे ये करना है, वो करना है, ये मतलब कुछ ऐसा वो कुछ कर देते हैं। बस इतना बताना चाहूँगा, जिससे हम कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं। या नाम जप देख लीजिए, हम कैसे जाप कर रहे हैं, कैसे कथा कर रहे हैं, ये सब हम अपनी योग्यता कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अगर मुझे पूछा जाए, या आपको अगर पूछा जाए, आप कैसे सुन रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए। सो आप हक्का बक्का रह जाएंगे, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं कैसे समझ रहा हूँ, कैसे मैं जब बोल रहा हूँ आप इसको ट्रेस कर पा रहे हैं, या फिर मैं कैसे सोच के तुरंत हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है, मैं खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम कैसे बोल रहे हैं। कैसे भगवान के विषय में बोलना और भी ज़्यादा कठिन है। मंडेन टॉपिक्स में तो कोई भी व्यक्ति पूरा दिन भर बक कर सकता है और उसके बक का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान के विषय में बोलना, दैट इज़ ट्रांसेंडेंटल वर्क, दैट इज़ नॉट अ सिंपल जॉब। मतलब ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, कर्म नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। दिस इज़ फुल ऑफ कृष्ण स्मर्शी। कृष्ण की इच्छा से कृष्ण खुद प्रकट होते हैं, ये बात है।
सो शिला भक्ति सिद्धांत आजीवन ब्रह्मचारी रहे और स्त्रियों के संग से उन्हें सख्त परहेज था। एक बार अभय अपने गुरु महाराज के साथ बैठे थे। उसी समय एक अन्य शिष्य भी अपनी युवा स्त्री के साथ वहाँ उपस्थित था। युवती ने शिला भक्ति सिद्धांत से पूछा कि क्या मैं आपसे एकांत में बात कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ कहना हो तुम यहाँ ही कहो, मैं एकांत में तुमसे नहीं मिल सकता। अभय इससे बहुत प्रभावित हुए। शिला भक्ति सिद्धांत की अवस्था तब 60 वर्ष के लगभग आसपास थी और वह युवती उनकी पोती जैसी थी। तब भी किसी स्त्री से एकांत में बात करना उन्हें स्वीकार नहीं था। सो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और देखिए, भक्ति सिद्धांत जैसे महान प्रचारक, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, वे इस तरह से आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वे इस तरह से कर रहे हैं। अब हम लोगों को कितना दूरी रखना चाहिए, अब तो वो आप ही जानते हैं। सो वी शुड वेरी फियरफुल ऑफ माया। हमें माया से डरना चाहिए। चलो, प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि मेरे शिष्य माया से नहीं डरते हैं। सो उनको माया से डरना चाहिए, माया से डरना चाहिए। और कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम माया को जीत लेंगे अपने प्रयास से और इतने बड़े भक्त बन गए, अरे अब तो माया वाया कुछ नहीं है, हम बहुत बड़े स्कॉलर बन गए विद्वान हो गए। सो श्लोक बताया जाता है कि विद्वान सपि कर्षति मात्रा शस्त्रा दुहित्रा, मात्रा सहस्त्रा दुहित्रा, इस तरह से श्लोक है। स्टार्टिंग हो रहा है कि माता सहस्त्रा मीन्स अपनी बहन या अपने ही बेटी के साथ एक सीट में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। इससे काम उत्पन्न हो सकता है। सो क्या ये फिर जो लोग जानते नहीं होंगे, जो लोग शास्त्र पढ़े नहीं होंगे, वो उनके लिए हो सकता है? तो कहते हैं नहीं, विद्वांस अपि मीन्स विद्वान भी कर्षति, विद्वान लोग भी, जो पंडित लोग हैं, वो भी काम के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। We should be very fearful about this. मात्रा सुस्त्र वा या विविक्तो आशीन, यस, आसनो अपि बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति, यस, राइट। पूरा तरह से सीनो, यस, एक सीट में, आशीनो मीन्स एक सीट में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का जो गांव है, इंद्रियों का गांव, इंद्रिय ग्रामों मतलब इंद्रियों का गांव है, पूरा इंद्रियों का समूह है, एक नहीं है। पूरी तरह से मन को लेकर 11 है। अब 11 बलवान, नॉट वीक, वो सब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बलवान है। सो वो अब इनको, इसके द्वारा जो विद्वान लोग हैं वो भी कर्षति, वो भी, उनका भी पतन नहीं कहूँगा, वो भी काम के द्वारा प्रभावित हो जा सकते हैं। सो ये एक सतर्क वार्ता है, व्यक्ति को कितना सतर्क रहना चाहिए। तो आप समझ ही पा रहे, जहाँ पर विद्वान लोग कर्षति, विद्वान लोग तक काम उत्पन्न हो सकता है, तो सामान्य लोगों की तो कहना ही क्या। यस, सामान्य लोगों की कहना ही क्या, वो बस कुछ पैसे के लिए बस अभी आपसे अच्छे से व्यवहार कर रहे होंगे, जो भी है। सो दिस शुड बी वेरी मच अंडरलाइन, मतलब बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। कभी भी ऐसा ऐसी गलत फहमी कभी नहीं करनी चाहिए कि हम बहुत बड़े वैष्णव हो गए हैं और अभी हम माया से दूर हो गए, माया को जीत लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। ये जूम बहुत शानदार है, यहाँ पर किसी के मतलब एज टकराते नहीं है, जूम बहुत बढ़िया है। सो ठीक, ये बात है, बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए गौर गोविंद महाराज बताते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस पॉइंट, वेरी स्ट्रिक्ट, कि तुरंत एज सुन एज यू मीट अ
woman, as soon as you finish the job, if you have some preaching words, then also as soon as कभी आप किसी माता जी से मिलते हैं प्रचार के हेतु भी, तब भी आप as soon as जितना हो सके तुरंत अपना काम ख़त्म करके तुरंत वहाँ से निकलो. डोंट लुक एट हर आइज़, डोंट लुक एट हर आइज़. उसके आँखों की तरह मत देखो, आँखों की तरह देखोगे तो गिर जाओगे. डोंट लुक एट हर आइज़. सो ये बात है. तुरंत कौन बोलते हैं? परम पूज्य गौर गोविंद महाराज. ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस पॉइंट, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. और हमें स्ट्रिक्ट होना है. और स्ट्रिक्ट मतलब देखिए, स्ट्रिक्ट अपने ऊपर होना है, दूसरे के प्रति मतलब सहानुभूति दिखाना है, किंतु अपने प्रति स्ट्रिक्ट होना है, दूसरों के प्रति नहीं. भक्तों से बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही प्रेम से, आदर से व्यवहार करना है भक्तों से. डोंट मेक ऑफेंस. ये सब सुन के ऑफेंस नहीं करना है किसी से. बहुत ही आदर के श्रद्धा से इस तरह से एक श्लोक है, चाणक्य पंडित के एक श्लोक बताते हैं कि जो परद्रव्य से लोष्ट्रोभात करके एक श्लोक है, परद्रव्य से लोष्ट्रोभात. और जो भी अभी याद नहीं आ रहा है, इस अभी याद नहीं रहा. बहुत समय, पूरा दिन तक याद रहता है और समय अभी याद नहीं आ रहा है कि परद्रव्य लोष्ट्रोभात करके एक श्लोक. पर दूसरों के द्रव्य, दूसरों के चीज़ों को देखते हो तो उस पर लोभ नहीं करना चाहिए. दूसरों की, जो भी दूसरे माताजियों को देखते हैं उनको भी मातृवत देखना चाहिए, माँ की तरह, चाहे वो छोटी बच्ची भी हो क्यों ना, फिर भी मातृवत परदारेश. इस तरह से कुछ श्लोक है कि दूसरों को मातृवत, माता के समान देखना चाहिए. रिस्पेक्ट देम, यू रिस्पेक्ट देम देन and respect them. Don't you cannot stand there in front of their cannot strictly, you respect रखिए कि भगवान का अंश है. इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे भी कुछ हो सकता है कि भगवान का अंश है और भक्त हो तो क्या नहीं क्या. सो फिर respect them. और as soon as you finish your job and go from there. बहुत ज़्यादा डेंजरस है. सो ये बात है. श्रील भक्ति सिद्धांत अपने शिष्यों को सन्यासी बनाना पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उनके एक सन्यासी शिष्यों को उसकी स्त्री बलात् घसीट कर ले गई. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अश्रु बहाते हुए दुख प्रकट करने लगे कि वे उस शिष्य को बचाने में सफल नहीं हुए. तो भी वे कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन के निंदक नहीं थे. देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वे कितने कॉम्पैशन से भरे हुए हैं, कितने दया से भरे हुए हैं. कोई शिष्य का अगर पतन भी हो गया है, पतन मीन्स नॉट पतन हो गया है मतलब अपने सन्यासी से बिल्कुल अब भक्ति बिल्कुल छोड़कर वो पतित हो गया है किसी वजह से, तो उसकी भत्सना नहीं कर रहे, उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए दुख प्रकट कर रहे हैं. हाँ, मेरा शिष्य. देखिए, वास्तव में कोई व्यक्ति माया से युद्ध कर रहा है, माया से, ये जो प्रचार कार्य कृष्ण भावनामृत, ये माया से डायरेक्ट युद्ध करना है. तो कोई अगर भक्त गिर जाए तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अरे देखो कितना ब्रह्मचारी था, अब देखो सादा सफ़ेद कपड़ा में आ गया, मतलब ये ज़रूर ये गिर गया है. नहीं, ही इज़ डूइंग भक्ति मीन्स भक्ति कर रहे हैं तो पतित नहीं है. आश्रम चेंज करने को पतन नहीं कहा जाता है. अगर व्यक्ति भक्ति से च्युत हो जाता है, कोई और संप्रदाय से युक्त हो जाता है, और संप्रदाय मीन्स भक्ति से ही बिल्कुल च्युत हो जाता है, तो उसका पतन हुआ है. जो व्यक्ति भक्ति को छोड़ दिया है तो उसका पतन हुआ है. और ऐसा हो जाता है. अब माया से व्यक्ति डायरेक्ट युद्ध करने निकला है और शास्त्र ज्ञान भी जो कम है जिसका, और शास्त्र में भी निपुण नहीं है, श्रद्धा कम है, कोमल श्रद्धा है,
तो वो डायरेक्ट इस तरह से माया से युद्ध करने जाएगा तो पतन हो सकता है उसका, इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर से भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद जी के ऐसे एक शिष्य बता रहे थे, एक शिष्य है ऐसे जो जर्मनी में प्रचार करने के लिए गए थे, तो वो फिर उनका भी पतन हो गया था। उनका पतन हो गया था, उनका भी नहीं, उनका पतन हो गया था। तो फिर वो जब शरीर छोड़ रहे थे, फिर उन्हीं के साथ उनकी जो पत्नी थी वो बता रही थी, बाद में जाकर वो खुद बताई कि व्हेन माय हस्बैंड ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, सो व्हेन ही इज़ लिविंग हिज बॉडी, मतलब जो जब वे अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वे इस तरह से बता रहे थे, प्रभुपाद यू केम, प्रभुपाद यू केम, प्रभुपाद जी आप आए। सो दिस इज़ द मर्सी ऑफ गुरु महाराज। गुरु कभी भी, जो सद वास्तविक गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु है, वे कभी भी अपने जो शिष्य भगवान कृष्ण की कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे भगवान, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सो ये बात है, कभी भी किसी भक्त की भर्त्सना मत कीजिए। किसी की नैतिक पतन हो जाए, नैतिक में समझ रहे, कोई नियम पालन करने में गलती हो गई, अरे ये तो कामी है, अरे ये भक्त है फिर भी देखो कितना कामी है, सो ये सब बहुत बड़ी निंदा है। ठीक है, वो अभी किसी माया से डायरेक्ट युद्ध कर रहा है व्यक्ति, किसी में ठीक है, अब हम उनका संग नहीं करेंगे, दूर रहेंगे, बट उनकी निंदा नहीं करेंगे, देखो कितना कामी है। सो ये सब बहुत बड़ी गलती है भक्ति में, वैष्णव अपराध है। तो भी वे कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए पारिवारिक जीवन की निंदा नहीं करते थे। अब सन्यासी बनाना पसंद करते, इसका मतलब ये नहीं कि पारिवारिक जीवन का निंदा करते थे, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत सुंदर कोटेशन, हम बहुत बार सुने हैं इस कोटेशन को। स्त्री सहवास मुझे सैकड़ों बार मंजूर है, यदि मुझे विश्वास हो जाए कि उससे कृष्ण भावनामृत युक्त बच्चे उत्पन्न होंगे। ये बात है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कृष्ण भावनामृत बच्चा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब जब बात है, तो फिर भी हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस विषय में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत ही फेमस कोटेशन है, यहाँ पर दिया गया है, जो बार बार कोट किया जाता है क्लासों में, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा होगा वो जाकर आगे जाकर भक्ति करेगा और चलो हम अपने भक्ति को तिलांजलि दे दिए। ये सब सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप भक्ति कीजिए, आप भक्ति करेंगे तो आपका प्रेम विशेष रूप से भगवान से जागृत होगा। ठीक है, अब बच्चे, अब वे भी जब ठीक ये भी है कि आप कृष्ण भावना में रहेंगे तो ये संभावना है, बहुत संभावना है, आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित जीवन जिएंगे तो ये बहुत संभावना है कि कृष्ण भावना वाले युक्त बच्चा हो सकता है। तो अब पूरी तरह से 100% गारंटी नहीं है कि कृष्ण भावनामृत बच्चा ही होगा। ये बात है। मेन चीज़ यहाँ पर एक बात ये है कि वी शुड थिंक आवर सेल्फ दैट हमें कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए बायोलॉजिकल बच्चा ही पैदा करना होगा, ये बात नहीं है। आप प्रचार के द्वारा यू कैन मेक सो मेनी पर्सन्स, प्रीचिंग के थ्रू आप यू कैन, आप कितने ही प्रचार के द्वारा आप कितने बच्चे उत्पन्न कर सकते, कीजिए। मतलब बच्चे में समझ रहे, कोट एंड कोट, मतलब प्रचार के द्वारा आप कितने लोगों को अंधकार से मुक्त हो, जो बिल्कुल अंधकार में है उनको अंधकार से उठाकर नया जीवन दे सकते हैं। अब हम सभी को ले लीजिए, मेरी बात भी ले लीजिए, और भी यहाँ पर कुछ भक्त हैं, हाँ बिल्कुल कहाँ पड़े थे। अब देख रहे हैं कि हमको नया जीवन दिया गया है, एक नया जीवन दिया गया है विदाउट एनी बायोलॉजिकल बर्थ, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ये सोचने लग जाए हमारा बच्चा होगा वो जाकर भक्त बनेगा, चलो हम नहीं करेंगे, वो भक्त होगा तो हम वही पार हो जाएंगे। ये सब मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए। यू कैन मेक
अनलिमिटेड, मतलब यू कैन मेक सो मेनी पर्सन्स कृष्ण भाव, मतलब इस तरह से आप ऐसा है, मैंडेटरी नहीं है कि बायोलॉजिकली आपको कृष्ण भावनामृत बच्चा पैदा करना होगा। हमारे शिक्षा गुरु तो बताते हैं कि देखो हमारे कितने बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा, सब बच्चे हरे कृष्णा जाप करते हैं, सुबह डेली उठ जाते हैं और मंगल आरती से पहले वो जाप कर लेते हैं सब कुछ। मंगल आरती के समय 100 बच्चे आ जाते हैं। हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, ऐसे बच्चे तो कभी मिलेंगे भी नहीं। और ये सब बच्चे कभी परेशान भी नहीं करते हैं, रात में डिस्टर्ब भी नहीं करते। कितने अच्छे बच्चे हैं, इनको खिलाना भी नहीं पड़ता है सब क्लास में आ जाते हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। सो ये बात है कि ऐसा नहीं, बात ये नहीं है कि आपको बस अब बायोलॉजिकल बच्चा ही पैदा करना। ठीक है, आप यू कैन डू इट। अगर आपके हृदय में इच्छा है तो यू कैन डोबेटल इट इन कृष्णा कॉन्शसनेस। कृष्ण भावनामृत में आपने जो भी इच्छा है उसको मोड़ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत इज़ नॉट, कृष्ण भावनामृत इतना संकीर्ण नहीं है। सो ये भी बात है, ठीक है। तो वे ब्रह्मचारियों को गौड़िया मठ की पत्रिका और पुस्तकें बेचने के लिए बाहर भेजते, और यदि कोई ब्रह्मचारी केवल 1 या 2 प्रतियां ही बेच पाता तब भी वे बहुत प्रसन्न होते और कहते, तुम कितने अच्छे हो। कोई लेख प्रकाशन योग्य है या नहीं, इसका विचार करने के लिए वे इस बात की गणना करते कि कृष्ण का या चैतन्य का नाम, चैतन्य शब्द उसमें कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसमें कितनी बार कृष्ण 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 कृष्ण, चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कितनी बार आ जाती है। उसमें कृष्ण का नाम कितने बार आ जाता है ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये दिखाता है कृष्ण भगवान श्रील प्रभुपाद जी कितने प्रेमी भक्त हैं इस वे। सो बार बार उनके आप लेख पढ़ेंगे, एक पत्ता एक स्टैंजर पढ़ेंगे, उसमें कृष्ण का नाम कितनी बार आ जाता है। बुक में लिखा है कृष्ण भावना, बुक ही ये सब बुक भी कृष्ण के नाम से है। सो ये बात है अमेजिंग। और ये बात, एक और बात है कि जो व्यक्ति ग्रंथों को प्रचार कर रहा है, ग्रंथों को प्रचार कर रहा है, ग्रंथों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और प्रचार कर रहा है, ग्रंथों को बांट रहा है फिजिकली, और इस तरह से भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, ये भी प्रचार है। सो वे व्यक्ति सबसे ज़्यादा, उससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। सो ये बात है। सो ये बे बंगाली में कहते, प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार, अर्थात जीवन प्रचार के लिए है, जीवन प्रचार के लिए है। मृत मनुष्य प्रचार नहीं कर सकता। प्राण अच्छे जार, प्राण है आपके पास, सुन पा रहे हैं, ओके, यू कैन डू प्रीचिंग। आप प्रीचिंग के लिए योग्य हैं, आप प्रचार कर सकते हैं। आपके पास प्राण है मतलब आप प्रचार कर सकते हैं। और से हेतु प्रचार, मृत व्यक्ति तो प्रचार नहीं कर सकता है, ठीक है। जब उनके कुछ प्रचारक जो कीर्तन तथा प्रचार करने के लिए गए थे बताते कि उनकी सभा में कोई नहीं आया, तो श्रील भक्ति सिद्धांत उत्तर देते। इस विषय में जाने से पहले और एक बात कि देखिए, हाँ, क्लास में 2-3 लोग आए हैं या फिर उससे भी कम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस क्लास में कुछ दम ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे जो वस्तु बहुत उत्कृष्ट होती है उसमें उसको बहुत कम ही लोग लेते हैं, मतलब वो लोग खरीद ही नहीं पाता है। जो वस्तु बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भी है, हाँ, बहुत गिने चुने लोग ही लेते हैं उसको। जो योग्य है, सामर्थ्य है, वही लेंगे ना। जिनके अकाउंट में पैसा है ही नहीं वो कैसे लेंगे, वो तो नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अब कृष्ण कथा को बहुत कम लोग सुन रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये कृष्ण कथा का जो महत्व है वो कम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब है ही नहीं लोगों के पास पर्याप्त रूप से पुण्य, तो वो लोग कैसे रुचि रखेंगे। पुण्येर बिना न श्रवण इच्छा तो उत्पद्येति अर्था, पुण्य के बिना लोगों में कृष्ण कथा सुनने की रुचि नहीं जागृत होती है। सो दोज आर हियरिंग, दे आर वेरी मच पायस,
वो सारे यज्ञ, सारे जो भी करने हैं वो सब कर लिए हैं, इसलिए आपको सुनने की इच्छा हुई है अब। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप गवाइए मत। ये बात है। तो शिल भक्ति सिद्धांत उत्तर देते, कोई हर्ज नहीं, 4 दीवारें तुम्हें सुनेगी, यही पर्याप्त है। निराश ना हो, कीर्तन करते जाओ, दैट डजंट मैटर, द 4 walls विल हियर यू, दैट इज सफिशियंट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, गो ऑन चैंटिंग, गो ऑन चैंटिंग। और इस बात पर टिप्पणी करते हुए उनके कुछ शिष्य अलग हट गए हैं। कुछ शिष्यों को ये बात हजम नहीं हुई कि क्या केवल 4 दीवारी को प्रचार करना है, कोई नहीं सुनेगा फिर भी। तो वो जो लोग हट गए वो प्रचार के महत्व को समझे ही नहीं। कृष्ण कथा कितना महत्वपूर्ण है, और कृष्ण कथा में जो रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं वो भी बहुत रेयर है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन वेत्ति तु माम सुनो, इस तरह से कुछ श्लोक है। आई एम जस्ट लिटिल बिट सेकिंग लास्ट पॉइंट। तो सहस्र व्यक्ति, हजारों में से कोई एक इस साधन के प्रयास में लगता है, उसमें भी सिद्ध कोई एक होता है। और देखिए आपको साधन दे दिया गया है, और यही साध्य है। साधन साध्य एक है, प्रोसेस और जो गोल है वो भी एक ही है। कथा में रुचि यही कश्चिन माम वेत्ति यो तत्वतः, यस यही ठीक है। सो अब देख रहे हैं कि आपको जो कृष्ण कथा दी जा रही है इसमें रुचि है। अब हम कृष्ण कथा सुन के क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और रुचि जागृत करना चाहते हैं। इसके द्वारा ही हमें सुख मिल रहा है, इसलिए ना सुन रहे हैं। सो जो व्यक्ति कृष्ण कथा के सार को समझा ही नहीं, वो व्यक्ति चैंटिंग इस तरह से प्रचार कार्य बंद कर देगा कि चलो कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है मतलब व्हाई वी वांट, क्या हम चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं। तो क्या हम प्रशंसा के लिए, ये कुछ पैसा धन के लिए सब प्रचार कार्य कर रहे हैं? नहीं, वी आर हैप्पी डूइंग दिस, वी डोंट नीड नथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी पीपल, हम सुखी लोग हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, हम कृष्ण कथा करके ही सुखी हैं। सो ये बात है। जो व्यक्ति इसको समझा नहीं, मतलब जो व्यक्ति रुचि को जागृत, रुचि मतलब जो व्यक्ति कृष्ण कथा के महत्व को समझा नहीं है, कृष्ण कथा करके कुछ धन कमाना चाहता है या फिर कुछ प्रशंसा पाना चाहता है, तो वो व्यक्ति छोड़ देगा। जब प्रशंसा नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा, जब धन नहीं मिलेगा तो बंद कर देगा। सो इसलिए बताते कुछ सैनिक तो मरेंगे ही, मतलब कुछ लोग तो समझेंगे नहीं, वो लोग तो मरेंगे ही। सम ऑफ सोल्जर्स विल डाई, डोंट वरी। मतलब कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए थे और आगे जाकर उनको जब सम्मान नहीं मिला, प्रशंसा नहीं मिली, तो वो लोग अब बंद कर दिए, प्रचार कार्य छोड़ दिए। सो इससे हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। आश्चर्य कीजिए जो लोग रह गए, आश्चर्य कीजिए जो लोग रह गए, आश्चर्य मत कीजिए जो लोग चले गए। समझ आया? आश्चर्य यह कहना चाहिए जो लोग रह गए, आश्चर्य मत कीजिए जो लोग चले गए। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य आराम की ज़िंदगी बिताएं। एक बार एक शिष्य की आलोचना उन्होंने यह कहकर की थी कि वह आराम पसंद करता है, एकांत में कठोर जीवन का अभ्यास भी उन्हें पसंद नहीं था। अपना बनाया हुआ एक गीत वे गाया करते थे, ओरे दुष्टमान तुम्ही किशेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर घरे, प्रतिष्ठार तारे निर्जनेर घरे, तव हरिनाम केवल कैतव, तव हरिनाम केवल कैतव, दुष्टमान तुम्ही किशेर वैष्णव। अरे दुष्टमन, तुम किस तरह के वैष्णव हो? प्रतिष्ठा तारे, प्रतिष्ठा के लिए भजन कर रहे हो, निर्जन रे घरे,
एकाकी भजन कर रहे हो, दिखा रहे हो हम कितने बड़े वैष्णव बन गए हैं। 64 माला 64 राउंड कर रहे हैं, निर्जन और घरे, निर्जन घर में बैठकर कुछ प्रचार करिए, कुछ नहीं कर रहे हो, बस चाहते हो कि बहुत लोग हमारी प्रसिद्धि हो जाए। सो ये दिस माइंड विल चीट यू। तुम किस तरह के वैष्णव हो? केवल बैठकर स्त्री इस तरह से जो तुम कर रहे हो, इस तरह से केवल तुम स्त्रियों के बारे में सोचोगे और भौतिक बातों में लग जाओगे। विल नॉट रिमेन ऑफ योर प्लेस। तुम अपने जगह में नहीं रह पाओगे। मतलब ये इस दिस माइंड विल चीट अस, दिस माइंड विल चीट यू। डोंट हियर ऑफ दिस विकेड माइंड। दुष्ट मन के बात सुनना नहीं है। दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव। जब जिस क्षण ये आ जाए मन में कि अब हमें भक्तों की संगति की ज़रूरत नहीं है, अब हम अकेले ही भजन करेंगे, उस क्षण समझ लीजिए दिस माइंड इज चीटिंग अस। ये मन हमें प्रताड़ित कर रहा है, ये मन हमें ठग रहा है, ये दुष्ट मन है, इसकी बात नहीं सुनना है। चाहे अच्छा लगे नहीं लगे, भक्तों के संग में कूद जाना है। ये मन की बात नहीं सुनना है। और जो व्यक्ति इस तरह से सोच रहा है कि प्रचार नहीं करना है, केवल अकेले भजन करना है, सो उसका मन दुष्ट है। वो वैष्णव किस तरह के वैष्णव है, किस तरह के वैष्णव है जो, और इस तरह से उसका मन उसको प्रताड़ित करेगा। ही विल नॉट रिमेन इन हिज प्लेस। वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं अकेले भजन करके पार हो जाऊंगा, सो यू विल नॉट रिमेन योर प्लेस। आप अपने जगह में टिक नहीं पाएंगे। ये है नेचर का। इतने बड़े वैष्णव हम नहीं हैं, इतने भजनानंदी नहीं है कि हम अकेले भजन करके पार हो जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। मैंने ये देख लिया है। मैं जब प्रचार कार्य में कर रहा था 1 साल आज से, तो फिर जब जॉब वगैरह में फंस गया था, उस समय सब कुछ प्रचार बंद हो गया था, बिल्कुल जीरो। 6 महीने कुछ प्रचार नहीं, कुछ नहीं। सो भजन भी बिल्कुल ढीला ढाला। अरे वो व्यक्ति पैसा नहीं दिया अभी तक, उसके वो देना है। अरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे सो यही इस तरह से सब कुछ गया। सो अब मैं सोच रहा था ठीक है अपना भजन कर लेता हूँ, प्रचार की ज़रूरत नहीं। 6 महीना बंद कर दिया प्रचार, मतलब इस क्लास वगैरह डिस्कस करना बंद कर दिया था। तो फिर मैं पूरी तरह से देख रहा था कितना डिफरेंस आया। पहले क्या मैं श्लोक के उस विषय में चिंतन करता पूरा दिन भर, वो सब कुछ गायब हो गया। बिल्कुल गायब हो गया। अब और कंप्रोमाइज़ नहीं। मुझे समझ में आ गया दिस माइंड इज़ चीटिंग अस। और ये भी बात है, कुछ और ही चिंतन करेगा, भोगों के विषय में चिंतन करेगा। अब कैसे सेटल होना है, पत्नी बच्चे कैसे होंगे, कैसे घर बांधेंगे, इसी सब में लग जाएंगे। अगर प्रचार के लिए नहीं सोचेंगे, मन तो किसी को कहीं ना कहीं लगेगा, मन को तो कहीं ना कहीं लगाना है। तो वो अगर भगवान के भक्ति में नहीं लगता है तो वो कहाँ लगेगा, भोगों में लग जाएगा। और इतना हम स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अब हम मन को जीत ले, मन को हम जीत ले, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, भजनानंदी नहीं है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत सुंदर सॉन्ग है, यू कैन हियर इट। दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव। तुम किस तरह के वैष्णव हो? दुष्ट मन, मेरे प्यारे मन तुम किस तरह के वैष्णव हो। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जैसे महान संतों की नकल करते हुए तुम एकांत में हरे कृष्ण गा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान वास्तव में स्त्रियों और धन पर केंद्रित है। तुम्हारे अंदर कुवासनाएं भरी है, इसलिए तुम्हारा भजन केवल प्रवंचना है, केवल प्रवंचना है। दिस माइंड विल चीट यू, दिस माइंड विल चीट यू। माय डियर माइंड, व्हाट काइंड ऑफ वैष्णव आर यू? You are chanting Hare Krishna in a solitary place, imitating the great saints Haridas Thakur and Rupa Goswami, but your meditation is actually to think of women and money. Your mind is filled with such a dirty things, so your bhajan is simply cheating. Amazing, amazing line, बहुत सुंदर, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। मैं इसको देख पा रहा हूँ, प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकल है। आई कैन एक्सपीरियंस इट। केवल मनी और वोमेन के विषय में ही सोचता है मन, और कुछ नहीं। बहुत ही सुंदर है। इस शिक्षा को नोट डाउन कर सकते हैं, इन कोटेशंस को, और याद रख सकते हैं अपने डायरी में। अमेजिंग अमेजिंग लाइन है। अब आगे के अध्याय में चले जाएंगे तो
याद नहीं रहेगा शायद, किसी एक डायरी में ये सब जो कोटेशन वगैरह है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बात बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन दी गई है। तो वे शिक्षा देते थे कि यदि कोई भक्त नगर में प्रचार करने के स्थान पर एकांत में चिंतन करना चाहता है तो वह महान संतों की नकल करके लोगों को इस आशा में धोखा दे रहा है कि इससे उसे सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत किसी ऐसे स्थान में गौड़ीय मठ की शाखा नहीं खोलना चाहते थे जो अच्छी तरह से आबाद ना हो। तो ये बात है। तो इसलिए वे कभी भी इस तरह के जगह में भी कभी गौड़ीय मठ नहीं खोलते जो अच्छी तरह से आबाद ना हो। वहाँ पर अगर सुनसान जगह होगा तो माइंड इज़ वेरी वेरी विकेड, बहुत दुष्ट है। चलो कोई स्थान बिल्कुल सुनसान है, अब इंद्रिय तृप्ति का स्थान बहुत सुंदर है। सो ये भी वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डेंजरस। वी शुड ऑलवेज रिमेन इन डिवोटी एसोसिएशन ऑल्दो देयर इज सम क्वारल। कुछ झगड़ा हो भी फिर भक्तों के साथ, बट भक्तों के साथ होगा ना, मतलब किसी एटलीस्ट माया में तो नहीं गिरेंगे। इस बात बहुत सुंदर है कि भक्तों के साथ कुछ मन मिटाव हो जाएगा, ठीक है, आप क्षमा मांग लीजिए, कुछ भी दिक्कत हो जाए भक्तों से क्षमा मांग लीजिए, हमसे ही गलती हो गई है, ठीक है। और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट का भाव रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी हो भी फिर भी देखेंगे आप, यू रिमेन इन डिवोटी एसोसिएशन, सो यू विल बी रिमेन इन भक्ति। डिवोटी एसोसिएशन मीन्स यू हैव टू कम डेली इन कथा, कृष्ण कथा, मतलब आपको कृष्ण कथा भक्तों के संगति में चर्चा में आना है। दैट इज़ द मेन एसोसिएशन। फिजिकली नहीं भी करे फिर भी, फिजिकली आ भी आ सकते तो अच्छी बात, ये भी ठीक है। सो ये बात है, भक्तों के संग में रहना चाहिए, अकेले भजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु को हर अवसर पर सुनते रहते, परंतु उनके सामने कोई दार्शनिक जिज्ञासा शायद ही कभी रखते। उन्हें केवल सुनना पसंद था। ही लाइक्स टू हियर। श्रील प्रभुपाद, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से कभी कोई प्रश्न ना पूछता अतिरिक्त इस प्रश्न के कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, हाउ शैल आई सर्व यू। तो दैट इज़ द मूड ऑफ एवरी डिवोटी। ये भावना रहनी चाहिए कि मैं कैसे सेवा कर सकूं। दिस शुड बी अ मूड ऑफ ए डिवोटी, ना कि प्रतिस्पर्धा का भाव, सेवा के भाव रखना चाहिए। सेवया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के द्वारा। सेवा यही है कि हम गुरु के मुख से सुन के वाणी सेवा एक है, वाणी सेवा एक है वपु सेवा। वपु सेवा तो बहुत रेयर डिवोटीज़ को ही मिलता है जो बिल्कुल पर्सनल रहते हैं, बिल्कुल पास रहते गुरु के पास, उनको मिलता है। किंतु हम सभी लोग वाणी सेवा कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वी कैन सर्व हिम, वी कैन प्लीज हिम। इंस्ट्रक्शन क्या है? चैंट minimum 16 round very sincerely, very eagerly, and follow the regulative principles, 4 regulative principles, and also and spread this knowledge. So ये बात है, how shall I serve you। सेवा वृत्ति रहनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रहना चाहिए, तभी यह ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। सो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा को हम अगली कक्षा में करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।